गांधी इरविन समझौता, गोलमेज परिषद और सत्याग्रह का स्थगन। तो यहाँ पे जो है हमें गांधी इरविन समझौता, गोलमेज परिषद और सत्याग्रह का स्थगन किस तरह से हुआ उसके विषय में बताया है। ब्रिटिश सरकार ने भारत को किस प्रकार का संविधान तथा सुधार देगी, इसके लिए गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस परिषदें बुलाई। नवंबर 1930 पहली परिषद लंदन में आयोजित की गई नवंबर 1930, परंतु वह कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण निष्फल गई। इससे कांग्रेस को मनाने के लिए गांधी जी और इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ मार्च 1931, जिसमें सत्याग्रह की नीति, जिसमें नमक बनाने की स्वतंत्रता और शांत पिकेटिंग की सहमति मुख्य मुद्दा रहा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को किस प्रकार का संविधान तथा सुधार देगी, इसके लिए ही जो गोलमेज जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस परिषद है वह बुलाई गई 1930 में नवंबर में, परंतु पहली परिषद जो है वह लंदन में नवंबर 1930 में आयोजित की गई थी, परंतु उनमें जो है कांग्रेस अनुपस्थित रहे। तो उनकी अनुपस्थिति की वजह से जो है वह परिषद जो है वह निष्फल रही। इससे कांग्रेस को मनाने के लिए गांधी जी और इरविन के बीच में जो है समझौता हुआ, जो कि गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ। और इसमें जो है सत्याग्रह की नीति, जिसमें नमक बनाने की स्वतंत्रता और शांत पिकेटिंग की सहमति जो है उसका मुद्दा मुख्य रहा था। उसके बाद द्वितीय गोलमेज परिषद में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मात्र गांधी जी उपस्थित रहे, परंतु ब्रिटिश पक्ष द्वारा संविधान निर्माण की चर्चा के लिए अलग अलग कौमों के लिए अलग अलग मतदान मंडल का विभाजनकारी मुद्दा उठाए जाने पर गांधी जी निराश हुए और अंत में यह परिषद निष्फल हुई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पहली जो परिषद आयोजित की गई लंदन में, उसमें कांग्रेस की अनुपस्थिति की वजह से वह निष्फल रही। और यहाँ पे बताया है कि द्वितीय जो परिषद हुई उसमें जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मात्र गांधी जी ही वहाँ पे उपस्थित थे और अन्य कोई भी व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, परंतु ब्रिटिश पक्ष द्वारा जो है संविधान निर्माण की चर्चा के लिए अलग अलग कौम के लिए जो अलग अलग मतदान मंडल का विभाजनकारी जो मुद्दा था वह उठाया, और वह उठाए जाने पर जो गांधी जी है वह निराश हुए और अंत में यह भी परिषद थी यह भी निष्फल हुई। उसके आगे हमें जो है यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942-43 में हुआ उसके विषय में बताया है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942-43। विश्व युद्ध में बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने व्यक्तिगत सत्याग्रह बंद करने का निर्णय किया जनवरी 1942। तो यहाँ पे हमें बताया है कि विश्व युद्ध में बदली हुई जो परिस्थितियाँ थी उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यहाँ पर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जो है व्यक्तिगत रूप से जो सत्याग्रह चल रहे थे उन सत्याग्रहों को बंद करने के लिए जनवरी 1942 में जो है यहाँ पे निर्णय लिया कि व्यक्तिगत रूप से जो यहाँ पे सत्याग्रह चल रहे अब उन्हें बंद किया जाए। क्रिप्स दरखास्त द्वारा यह सिद्ध हुआ कि ब्रिटिश सरकार सत्ता छोड़कर नहीं जाना चाहती तथा हिंदुस्तान को स्वराज्य देने का उसका इरादा नहीं था। वह भारत की जनता को ठगने का प्रयास कर रही है, ऐसा लगने पर भारतीय हताश होकर क्रोधित हुए। गांधी जी ने जनता के निराश दूर करके एक नई अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए उसे तैयार किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि क्रिप्स की जो दरख्वास्त थी उसके द्वारा यह पता चला कि ब्रिटिश सरकार जो है वह सत्ता छोड़ना नहीं चाहती तथा हिंदुस्तान को उसका स्वराज्य देने का भी उसका कोई इरादा नहीं था। वह भारत की जनता को ठगने का प्रयास कर रही थी और ऐसा लगने पर भारतीय हताश होकर क्रोधित हुए और गांधी जी ने जनता की निराशा को दूर करके एक नई और अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए जो है उसे तैयार किया। मुंबई में आयोजित कांग्रेस महासमिति की बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 की रात्रि में हिंद छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव के दूसरे दिन प्रातःकाल गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद के साथ ही देश के अग्रगण्य कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की गई। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मुंबई में आयोजित कांग्रेस महासमिति की बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में जो है 8 अगस्त 1942 की रात में जो है हिंद छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। और प्रस्ताव के दूसरे दिन जो है प्रातःकाल सुबह में जो है गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद के साथ ही जो है देश के अग्रगण्य कांग्रेस नेता जो भी थे जिन्होंने यह लड़ाई के लिए जो है यहाँ पे हिंद छोड़ो का प्रस्ताव रखा था उन सभी को यहाँ पे गिरफ्तार
किया गया और समाचार पत्र जो था उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रांतीय और जिला स्तर के कांग्रेसी नेताओं को भी पकड़ लिया गया। गांधी जी सहित सभी नेताओं की गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप देश के शहरों तथा गांव के एकाएक जोरदार हड़तालें हुई और गांधी जी ने कहा कि आज़ादी के लिए मेरी यह अंतिम लड़ाई है और उसके लिए लोग सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार थे। उनका सूत्र था करेंगे या मरेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गांधी जी और जिन लोगों ने यहाँ पे जो नेता थे कांग्रेस के उन सभी को गिरफ्तार किया और उसके बाद प्रांत और जिला के जो कांग्रेसी नेता थे उनको भी यहाँ पे पकड़ लिया गया था और गांधी जी सहित जो है कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई। उसके परिणाम स्वरूप देश के शहरों तथा गांवों में जो है जोरदार हड़तालें हुई और गांधी जी ने कहा कि आज़ादी के लिए यह मेरी अंतिम लड़ाई है, उसके बाद मेरी कोई लड़ाई नहीं होगी और उसके लिए जो है हम सब कुछ बलिदान करने के लिए भी तैयार है। तो उनका यह सूत्र था कि करेंगे या मरेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में बताया गया है। अब हम उसके आगे जानेंगे।